हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है तुलसी और मैं आज आप लोगों को इशू ऑफ शेयर की कुछ बेसिक जर्नल एंट्रियाँ और उसके कुछ बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ, जिसमें हम ये सीख सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को उस शेयर इशू करने के जो अमाउंट होती है शेयर्स की, उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट में कभी भी कंपनी पैसा रिसीव करेगी। ऐसा बहुत पहले होता था, 20 साल पहले, 30 साल पहले, पर आज के ज़माने में आज की जो कंपनियां हैं वो जब भी शेयर किसी को बेचती है तो पूरे पैसे एक साथ मंगवा लेती है। तो हम अभी भी जो पुराने टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे दी गई, जैसे कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि शेयर्स कैन बी इशू फॉर कैश टू द पब्लिक, यानी कि शेयर्स पब्लिक को इशू किया जाता है पैसों के बदले। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बोला गया है कि शेयर्स जो इशू किया जाता है कैश के बदले किसी और चीज़ के लिए भी, कैश के अलावा कोई और चीज़ भी एक्सेप्ट की जाती है कंपनी में। फिर बोला गया कि इशू ऑफ शेयर बाय पब्लिक कंपनी फॉर कैश इन्वॉल्व्स, है ना। जैसे कि कंपनी किसी को शेयर्स इशू करती है तो किस तरह से इशू करती है। सबसे पहला कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, फिर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन मनी, फिर उसके बाद में कंपनी अलॉट करती है उनको शेयर्स और अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है। फिर इसके बाद में बोला गया है कंपनी मेकिंग कॉल्स, यानी कि कंपनी क्या करती है, जो बैलेंस अमाउंट है उसको कॉल के तौर, मतलब कॉल करके पैसा मंगवाती है, उसे कॉल मनी बोलते हैं। इस तरह से कंपनी अपने अमाउंट, शेयर्स के अमाउंट को मंगवाने का एक प्रोसेस होता है। फिर कंपनी क्या करती है, जो भी शेयर्स है वो अपने या तो एट पार पे इशू करेगी, या फिर एट प्रीमियम पे इशू करेगी, या फिर एट डिस्काउंट पे इशू करेगी। इन सब का मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो पहला सिचुएशन हम ये देखेंगे कि कंपनी अगर शेयर्स एट पार पे इशू कर रही है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, है ना। एट पार पे इशू कर रही मतलब 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी 10 रुपये में ही इशू करेगी, यानी कि 10 रुपये ही लोगों से वसूल करेगी। तो किस तरह की एंट्री करनी होगी सबसे पहले हमको, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, अप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। सिंपल, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल। इसके बाद में कंपनी क्या करेगी, जो अप्लीकेशन मनी है इसको क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी आ गया है, यहाँ होना चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ अप्लीकेशन मनी। तो अप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होगी, जो अप्लीकेशन मनी यहाँ पर अभी मिला था तो क्रेडिट हुआ था, वही अप्लीकेशन मनी अब हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी, सॉरी, जो मान के चलो कि अगर हमने 10,000 शेयर्स मार्केट में बेचने हैं लेकिन हमारे शेयर्स की अप्लीकेशन मनी 11,000 के ऊपर रिसीव्ड हुई है, तो जो 1,000 के जो शेयर का अप्लीकेशन मनी है ना, कंपनी क्या करेगी, उसको रिफंड करेगी। तो रिफंड करने की क्या एंट्री होगी, हमने अभी अभी देखा कि अगर कंपनी को पैसे मिलेंगे अप्लीकेशन वाले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा, और अगर यही पैसा कंपनी वापस करेगी तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह की हमको एंट्री करनी होगी। अब इसका कंबाइन एंट्री क्या होगा, इस तीनों चीज़ें की मैं कंबाइन एंट्री करने जाऊँ, सॉरी तीनों नहीं, दो चीज़ों की, इसकी और इसकी, मैंने अप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल और अप्लीकेशन मनी रिफंड की। तो क्या एंट्री होगी, इस तरह से एंट्री होगी, देखिए, अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये इसकी कंबाइन एंट्री हो जाएगी। फिर बात करते हैं कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की क्या एंट्री होती है यहाँ पर, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की यहाँ पर तो कोई एंट्री आई थिंक नहीं दी गई है, पर अलॉटमेंट मनी सबसे पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अलॉटमेंट मनी की जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, अलॉटमेंट मनी की एंट्री होनी चाहिए ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है शेयर अप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब ये जो अप्लीकेशन मनी
अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुआ है, इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, अब रिसीव्ड करेंगे। तो यहाँ रिसीव करने की एंट्री बराबर दी गई है, क्या दी गई है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो हमने अभी अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू किया ना, वो अलॉटमेंट मनी अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद मान के चलो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू है, वैसे ही हमने ऊपर अलॉटमेंट मनी को भी ड्यू किया हुआ था। ओके, तो एंट्री वही हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पर ऊपर में एंट्री नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल की जगह हम सीधा सीधा अलॉटमेंट मनी लिख देंगे, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री बन जाएगी वो। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो गई। अभी जो फर्स्ट कॉल है हमको अगर रिसीव्ड हो जाएगा, तो हम क्या एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब और कंपनी क्या कर रही है, जो बैलेंस अमाउंट है उसको कॉल्स करके मंगवा रही है, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। और जब भी कंपनी आखिरी बार कॉल करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी पैसा मंगवाएगी, तो हम एंट्री कर लेंगे शेयर सेकंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर इसके पैसे मिल जाएंगे तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्री कर लेंगे। ये कुछ बेसिक जनरल एंट्री है जो हमें याद करना ज़रूरी है ये चैप्टर समझने के लिए।